नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारा एक यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, जिसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए मिलते हैं एक ऐसी कवयित्री से जो अपनी रचनाओं के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं को जन जन तक पहुँचा रही हैं। तो आइए मिलते हैं अन्नू साई से और जानते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। अन्नू जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपका जो टाइटल है अन्नू साई, जी, तो साई टाइटल, इसके पीछे क्या कुछ कोई कारण है या कोई वजह है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी और कहना चाहूँगी डॉक्टर रोशन सर को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए। जी। और बात बची हमारे नाम की। जी। अन्नू तो नाम है ही, साई हमारे इस हैं और उन्हीं का नाम लेते लेते हम बचपन से आज हम इस जगह पे पहुँचे हैं। वाह। पल पल क्षण क्षण उनका नाम हमारी हर सांस में है, तो हमने सोचा क्या कि उनको क्यों ना अपने नाम में ही समा लिया जाए, इसीलिए हमने अन्नू साई लिखना शुरू कर दिया। बहुत ही खूबसूरत नाम है आपका। जी, अन्नू जी, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से कहाँ रहती हैं? जी। हमारा पैतृक घर हुआ मधुरापुर दियरा क्षेत्र। जी। लेकिन अभी हम लोग क्या कहते हैं, बरौनी निपनिया जो है, जी जी, अभी वहीं पे निवास है। वो हमारा पैतृक घर हुआ। ससुराल हुआ नारायण पीपर मंझौल की तरफ, गढ़पुरा जो है उसके आसपास। और अभी हम रह रहे हैं यहाँ बेगूसराय में ही, प्रोफेसर्स कॉलोनी में। वाह। अन्नू जी, कविता लिखने की कला या रुचि कहिए, ये आप में कब से प्रारंभ हुई? हमने कहा ना, सबसे पहले हमारे नाम के साथ सब कुछ जुड़ा है, गॉड गिफ्ट है। लोगों के साथ कुछ दुर्घटनाएं होती हैं, हादसा होता है, मन को चोट पहुंचती है। जी। ऐसा हमारे साथ स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं हुआ। जी। जैसे ही 5-6 क्लास वगैरह में गए होंगे, और पढ़ाई भी हमने की CBSE बोर्ड में। जी। ठीक है ना, इंग्लिश स्कूल रहा, लेकिन पता नहीं कहाँ से गॉड गिफ्ट हुआ और हम 6 क्लास के बाद से हमें याद है लाइन बाय लाइन, 2 लाइन 4 लाइन लिखते लिखते, और 9th-10th वगैरह में जाते जाते हमने बहुत ही तरीके से लिखना शुरू कर दिया। वाह। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए, तब समझ में आया कि लड़की क्या होती है, औरत क्या होती है। मन को टच बाद में किया, लिखना हमने पहले शुरू किया। लेकिन हाँ, क्या हुआ ना कि जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारे अंदर की जो अनुभव रही वो परिपक्व होते चली गई। जी। तो मूल रूप से आप किस तरह की रचनाएं लिखती हैं? हर तरह की, जब जहाँ जो दिल में आ गया, मन में आ गया, किसी चीज़ को देखे, कुछ भी महसूस हुआ, अंदर फीलिंग्स चलते रहती है। जी। तो मैं चाहूँगी कि अपनी कुछ रचनाएं हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे दर्शकों को कि एक औरत, एक लड़की होने के नाते जी, सबसे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा यही है। सबसे पहले हम खुद पे बोलेंगे, उसके बाद हम किसी और पे बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहते हैं, हमने एक अपनी रचना की, काफ़ी फेमस हुई हमारी, बहुत लोगों ने सराहा उसे, निर्भया कांड के टाइम में। वाह। मन को इतनी छू गई वो, हम लिखने से रोक नहीं पाए। सुनाना चाहते हैं। स्वागत है आपका। पोएम का टाइटल है उड़ना चाहती हूँ। जी। हर एरिया में उड़ना चाहती हूँ, हर क्षेत्र में उड़ना चाहती हूँ, अंदर बंद रहना नहीं चाहती हूँ। बिल्कुल। इसलिए टाइटल डाला है उड़ना चाहती हूँ। काटो ना पंख मेरे, मैं भी उड़ना चाहती हूँ। काटो ना पंख मेरे, मैं भी उड़ना चाहती हूँ। औरत हूँ तो क्या, मैं भी जीना चाहती हूँ। क्या बात है, वाह। औरत हूँ तो क्या, मैं भी जीना चाहती हूँ। कभी कहते हो लक्ष्मी, कभी बना देते हो निर्भया। कभी कहते हो लक्ष्मी, कभी बना देते हो निर्भया। जरा सोच के तो बताओ, अरे जरा सोच के तो बताओ, इसमें हमारी क्या खता। क्या बात है, वाह। हो गई हूँ बेजुबां, बस जुबां चाहती हूँ। हो गई हूँ बेजुबां, बस जुबां चाहती हूँ। लड़की हूँ तो क्या, मैं भी जीना चाहती हूँ। वाकई बहुत ही खूबसूरत। कोशिशें हजार की हैं सर को उठाने की, कोशिशें हजार की हैं सर को उठाने की। कुछ तो वक्त दो, अरे कुछ तो वक्त दो दुनिया को दिखलाने की। दो मेरे हौसलों को उड़ान, दो मेरे हौसलों को उड़ान। मैं भी उड़ना चाहती हूँ, अपने बिखरे हुए ख्वाबों को चुनना चाहती हूँ।
ये कैसा मजाक हमसे, ये कैसी हंसी। ऑनर किलिंग के बारे में हमने भी लिखा। हमारी हर लाइन, हर वर्ड में आप ढूंढिए, आपको सब कुछ मिलेगा, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा जी। बहुत ही शॉर्ट में मैंने इसे बहुत ही दिल से लिखा है, जितनी बार पढ़ती हूँ कम लगता है जी। ये कैसा मजाक हमसे, ये कैसी हंसी, ये कैसा मजाक हमसे, ये कैसी हंसी, डालकर गले में फंदा कहते हो खुदकुशी, डालकर गले में फंदा कहते हो खुदकुशी। खोल दो ना हाथ मेरे, मैं भी झूमना चाहती हूँ, खोल दो ना हाथ मेरे, मैं भी झूमना चाहती हूँ, सावन की रिमझिम फुहारों से खेलना चाहती हूँ। वाह। घर की दहलीज से लेकर बाहर के चौराहों तक, घर की दहलीज से लेकर बाहर के चौराहों तक, हर तरफ रास्ता है तुम्हारा। मर्दों से है कि हर तरफ रास्ता है तुम्हारा, गलियारों तक मैदानों तक। क्या बात है। हर तरफ रास्ता है तुम्हारा, गलियारों तक मैदानों तक, घूंघट की दीवारों में घुटन है बहुत, घूंघट की दीवारों में घुटन है बहुत, सांस लेने को हवा चाहती हूँ। वाह। लड़की हूँ तो क्या मैं भी जीना चाहती हूँ, सिर्फ मांगा है थोड़ा सा हक, सिर्फ मांगा है थोड़ा सा हक, और कुछ कहाँ चाहती हूँ, काटो न पंख मेरे, मैं भी उड़ना चाहती हूँ, औरत हूँ तो क्या मैं भी जीना चाहती हूँ। बहुत ही सुंदर पंक्ति, बहुत ही सुंदर रचनाएं अन्नू जी। अन्नू जी, मैं आपके दृष्टिकोण के बारे में जानना चाहूँगी कि महिलाओं की समस्याओं को आप किस प्रकार देखती हैं? देखिए, फाइनली खुल के हम बोलना चाहेंगे। आज ये मंच मिला है, हम पीछे नहीं हटना चाहेंगे। ऐसे भी हम स्टार्टिंग से ही बहुत ओपन रहे हैं, फैमिली भी काफ़ी ओपन रही है जी। हमें तो परेशानी नहीं है जी। थोड़ी बहुत होती है बाई चांस, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दुनिया, ये घर परिवार, समाज, गांव, इन सब में, सब जगह में जो है औरतों को सिर्फ परेशानी ही परेशानी है जी। उनको बहुत कुछ झेलना होता है। अभी हमने अपनी पोयम के माध्यम से समझाया ना कि वो कितनी परेशान है, बोल नहीं पाती हैं। इसके लिए चंद पंक्तियाँ हमने लिखी हैं, जी। कहें तो हम सुनाएं? बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए, स्वागत है। आपने पूछा औरत के बारे में, औरत के बारे में हमारे मन में ना कुछ फूट रहा था जी। हमने अपने मन के गुबार को लिखा है और हेडिंग भी डाल दिया है, मन का गुबार। सुने, एक औरत गर्भ से ही यातना की शिकार है, एक औरत गर्भ से ही यातना की शिकार है, जन्म लेते ही झेलना पड़ता है दुत्कार। क्यों? क्योंकि वो औरत है, बचपन से माता पिता की शिकार। यहाँ मत जाओ, वो मत करो, इधर नहीं निकलो, ऐसे रहो, वैसे रहो। शादी से पहले सामाजिक बंदिशों की शिकार, हर चीज़ उस पर थोप डालिए, वो कुछ नहीं कर सकती है और लड़के सब कुछ कर सकते हैं जी। घर के बाहर भूखे भेड़ियों की शिकार, तरह तरह की नज़रें। क्यों? क्योंकि वो औरत है। शादी के बाद पति और ससुराल वालों की शिकार, टॉर्चर तो समझती ही हैं। फिर बच्चों की शिकार, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं वो हम ही पे हुक्म चलाना शुरू कर देते हैं। कार्यालय में बॉस गणों की शिकार, जब हम ऑफिस जाते हैं, कहीं भी जब हम वर्किंग रहते हैं तो हमारे ऊपर के जो हैं वो हम पे ज़रूर अपना प्रेशर बनाते हैं, 99%। क्यों? क्योंकि वो औरत है। उसे पढ़ाया जाता है कि तुम पतिव्रता हो, उसे पढ़ाया जाता है कि तुम पतिव्रता हो, उसे बतलाया जाता है तुम कुलच्छनी हो, बोझ हो, भय है। उसे कहीं जाने की इजाज़त नहीं, किसी से बात करने की इजाज़त नहीं। क्यों? क्योंकि उसे सामाजिक पारिवारिक बेरियों ने जकड़ रखा है। वो बगैर पति के हो तो बेवा है, वो बगैर पति के हो तो बेवा है, पर्दा नसी ही रहे। क्यों? क्यों उसके हिस्से में सिर्फ सफ़ेद साड़ी, क्यों उसके माथे पे बिंदिया नहीं, क्यों उसकी सुनी कलाइयों का जा चुकी हरी चूड़ियाँ नहीं, कांच की हरी चूड़ियाँ नहीं, क्यों सुनी आँखों में काजल की लकीरें नहीं। क्या उन्हें इन चीज़ों को परख करने का जरा भी अधिकार नहीं? वो कुछ बोल नहीं सकती, वो दासी है, जुल्म सहना ही उसकी नियति है। क्यों? क्योंकि वो औरत है, इसलिए कि वो औरत है। वो स्वतंत्र नहीं है, प्रतंत्र है, वो स्वाभिमानी नहीं, आश्रित है। क्यों? क्योंकि वो एक औरत है। धर्म के ठेकेदारों ने भी उसे नहीं बख्शा है,
वो मंदिर नहीं जा सकती, वो पूजा नहीं कर सकती क्योंकि वह रजस्वला है। सभी पुरुषों को क्या एक औरत ने नहीं, पत्थरों ने जना है? उन लोगों से सवाल है जिन्हें इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस पसंद हैं औरतों के, उनसे सवाल है कि क्या आपको एक औरत नहीं पत्थरों ने जना है, जो अब आप जाके बड़े होने के बाद, थोड़ी शिक्षित होने के बाद इतना सारा स्टेटमेंट दे रहे हैं? अरे वो तो माँ है, और माँ तो हमेशा से पूजनीय रही है, चाहे किसी की भी हो और कैसी भी हो। बिल्कुल। हे नारी, धिक्कार है ऐसे बंधनों के बीच जीना। उन सारी औरतों से हम भी कहना चाहते हैं, बिल्कुल बेहिचक बेधड़क, बिल्कुल ओपन होके कि उठो, जियो, अपने आप को समझो, बाहर निकलो। हे नारी, धिक्कार है ऐसे बंधनों के बीच जीना, तोड़ दो उन कुरीतियों के बेरियों को। तुम क्या हो, अपने आप को जानो, पहचानो, निकलो जी। तुम जननी हो, करुणा हो, दया हो, प्रेम और वात्सल्य का सागर। वाह। तुम पतिव्रता तब हो जब पति तुम्हारा पत्नी व्रता रहे। तुम पतिव्रता तब हो जब पति भी तुम्हारा पत्नी व्रता हो। तुम कुलच्छनी नहीं हो, तुम लक्ष्मी हो। तुम अबला नहीं सबला हो, बेवा नहीं सधवा हो, हर मायने से। तुम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च की हृदय स्थली हो। तुम प्रकृति की अनमोल रचना हो। प्रकृति ने तो दोनों को बनाया है, पुरुष नारी प्रकृति ने दोनों को बनाया है, फिर ये भेद क्यों है? कौन बनाया, कौन शुरू किया? क्या कभी पुरुषों को बेवा होते देखा है? क्या कभी पुरुषों को बेवा होते देखा है? औरतों की बंदिशों को पुरुषों पे लागू होते देखा है? शायद कभी नहीं, कभी नहीं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही क्यों है? क्यों तुम औरत हो? तुम्हें खुलकर जीने का अधिकार है, तुम्हें खुलकर कहीं भी जाने का अधिकार है। सिर्फ बचकर रहो, बचकर रहो, इन जालिमों से तुम्हें स्वतंत्र रहने का पूरा अधिकार है। तुम बांझ नहीं हो, तुमने तो अलौकिक शक्तियों को जन्म दिया है। तुमने राम दिया, कृष्ण दिया, परमहंस दिया, विवेकानंद दिया, भगत दिया, आज़ाद दिया, और कितने का नाम गिनाऊं, अनगिनत हैं और आते ही रहते हैं। अनगिनत शक्तियों को जन्म दिया है, फिर भी तुम परित्यक्त हो। क्यों? क्योंकि तुम औरत हो। किसी को जन्म क्या, तुमने ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, संगीत दिया, इतिहास को दिया। क्या किसी पुरुष ने ऐसा किया है? क्या किसी पुरुष ने किसी को जन्म दिया है आज तक? नहीं, न कभी दे सकते हैं। तुम महान हो, आगे बढ़ो, किसी की दया की मोहताज न बनो। दहेज की बेदी पर जलो मत, भ्रूण हत्या की शिकार बनो मत। तुमने आज ये थोड़ी सी मुकाम भी अपने दम पर फतह की है, बहुत करना अभी बाकी है, तो आगे बढ़ो, अपने को पहचानो, अपनी पहचान कायम खुद की खुद करो। समाज एक दिन तुम्हारी बंदगी में ज़रूर शीश नवाएगा। तभी तो कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वाह, बहुत ही सुंदर पंक्ति, बहुत ही सुंदर रचना है। अनु जी, आपकी कुछ दिन पहले एक रचना आई थी माँ पे, जो काफी वायरल हुई थी। जी, काफी पेपर मैगजीन्स में भी आई। तो मैं चाहूंगी कि वो हमारे मदर्स डे के अवसर पे हमने लिखा था, बहुत ही अच्छा लगा। पहले हमारी माँ थी, अब हम खुद एक माँ हो गए हैं, इस नाते फीलिंग्स जो है कुछ चरम पे चली गई। बिल्कुल। हाँ, सही। माँ पे लिखा है, अपनी फीलिंग्स है, और सबकी माँओं की ऐसी ही फीलिंग्स होती हैं। माँ तो माँ होती है ना। एक माँ कैसी होती है सुनिए, हमारी जुबानी, हमारे मन की जुबानी। उसे जल्दी खाने की फिक्र नहीं होती। माँ को जल्दी खाने की कोई फिक्र नहीं होती। उसे देर से नहाने की भी फिक्र नहीं होती। जब बच जाए, जितना बच जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। फिक्र होती है तो बस बच्चे के रूठ जाने की। फिक्र होती है तो बस बच्चे के रूठ जाने की। फिक्र होती है उसके कोमल सपनों के टूट जाने की। फिक्र होती है बस बच्चे के रूठ जाने की, उसके कोमल सपनों के टूट जाने की। फिक्र होती है माँ को उसकी अटखेलियों पर, हवाओं में महल बनाते जज्बातों पर। दिन रात बच्चे सपने ही देखते रहते हैं, ये करना, चूँकि अभी है बहुत छोटे, उनके पास समझ नहीं होती, लेकिन सपने देखते हैं वो एरोप्लेन के ही, उससे नीचे के वो सपने नहीं देखते हैं। फिक्र होती है उसकी नादानियों की, बाल मन में उलझी ढेर सारी परेशानियों की। फिक्र होती है जब वो नहीं समझता जिंदगानी हकीकत को। फिक्र होती है जब वो नहीं समझता जिंदगानी हकीकत को। सोचता है माँ बाप के बारे में कि हमेशा संग ही रहेंगे वो।
फिक्र होती है उसके अनगढ़े भविष्य की, फिक्र होती है उसके अनगढ़े भविष्य की, कुछ कर सकने की तमन्ना और दविश की। फिक्र होती है बच्चे के ना टिकने वाले वजूद को लेकर। एक माँ को बहुत फिक्र होती है बच्चे के ना टिकने वाले वजूद को लेकर, उसकी काबिलियत और उसके महफूज को लेकर, कैसे वो हमेशा सेफ रहे, कैसे वो हमेशा सेफ रहे। मन तो हमेशा हर चीज़ से पहले हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा सेफ रहे। बिल्कुल। एक माँ ही है जो इतनी सोचें रखती है, एक माँ ही है जो इतनी सोचें रखती है, ढूंढ के तो देख जरा और किसी की क्या हस्ती। क्या बात। माँ तो है एक अनमोल रतन, हमारी हो आपकी हो किसी की भी हो पूरे दुनिया में, माँ तो है एक अनमोल रतन। तो क्यों ना अर्पित कर दें हम अपना तन मन और धन। क्या बात है, बहुत ही सुंदर रचना है, बहुत ही सुंदर। थैंक यू। अनु जी, अभी तक आपने अपनी रचनाओं को कहाँ कहाँ सुनाया है? जी, एज ए राइटर, हिंदी राइटर, इत्तेफाक देखिए हम इंग्लिश स्टूडेंट रहे हैं जी। ऐसी लीला है प्रभु की, साईं कृपा इतनी है कि सेल्फ स्टडी पढ़ते पढ़ते करते करते जो है हमारी पकड़ हिंदी में काफ़ी मजबूत हो गई। और स्वाभाविक है 100% कि अगर हम हिंदी में लिख रहे हैं तो हमारी वहाँ पे पकड़ हो गई है। बहुत अच्छा लगता है हमें हिंदी पढ़ना लिखना, तरीके से बात करना हमें बहुत पसंद है, और वो भी बिल्कुल शुद्ध हिंदी में कोशिश करते हैं। बिल्कुल। इंसान तो हमेशा हर पल सीखते ही रहता है। एज ए गेस्ट बहुत सारे कोचिंग स्कूल्स वगैरह में बुलाया जाता रहा है, बीच बीच में जी जाते रहे। और आपकी अभी तक कौन कौन सी रचनाएं कहाँ कहाँ प्रकाशित हुई हैं? पेपर मैगजीन्स में आते रहती हैं जी। पटना वाले में, और फिर ये बेगूसराय लोकल मैगजीन्स वगैरह में। एक एज अ कवयित्री आप अपने आप को भविष्य में कहाँ देखती हैं? भविष्य की क्या प्लानिंग है? कि अगर आपसे झूठ ना बोलूं और हकीकत बयां कर दूं तो भविष्य में बहुत सारी प्लानिंग है, ठीक है ना। हमने अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दिया। पूछिए क्यों? कि शादी होने के बाद जो है औरतें लड़कियां थोड़ा सा खुद को एडजस्ट करने में समय लगा लेती हैं। जी बिल्कुल। अब बच्चा भी बड़ा हो गया है, अब हम अपने मन की करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं इस लाइफ को। जी। हर जगह जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, अपनी आवाज़ लोगों को सुनाना चाहते हैं, बिल्कुल सब कुछ बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमारे केवी स्टूडियो की तरफ से आपकी आवाज़, आपकी रचनाएं हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है। जी जी, बहुत शुक्रिया आपको इस चीज़ के लिए। अन्नू जी, मैं चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी के अनुभवों को अपनी कविता के माध्यम से हमें बताएं। जी ज़रूर। ऐसा नहीं है कि हम बच्ची हैं और हमारे पास ज़िंदगी के अनुभव नहीं हैं। हम हर रोज़, हर क्षण, हर पल, या यूँ कहें कि हर इंसान पल पल ज़िंदगी का अनुभव लेते ही रहता है। बिल्कुल। ये उन पे निर्भर करता है कि वो ज़िंदगी को कितने डीपली लेते हैं या हल्के में लेते हैं। ये तो हमारी समझ बनती है ना। चूँकि एक राइटर होने के नाते, एक कवयित्री होने के नाते हमारे मन को हर चीज़ बहुत जल्दी टच कर जाती है जी। और मन में जो है वो पकते पकते पूर्णतया खिचड़ी बनके रेडी हो जाती है। उन खिचड़ी को हमने अपने शब्दों में पिरोया है, हम सुनाना चाहेंगे। और ये हमारी ही नहीं, हर जितने भी दर्शक सुनेंगे, जितने भी लोग सुनेंगे, उनको ये फील होगा कि ये उनके लिए है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे अंदर भी एक मन है, हमने महसूस किया तब लिखा है। सुनिए। स्वागत है। हर रोज के खट्टे मीठे अनुभवों ने जीना सिखा दिया है। क्या बात। हर रोज के खट्टे मीठे अनुभवों ने जीना सिखा दिया है। अब तो हर दर्द को भी हमने बेवक्त का धुआं बना लिया है। वाह। अब तो हर दर्द को भी हमने बेवक्त का धुआं बना लिया है। क्या बात हुई कि अब तो पग डगमगाते नहीं किसी भी गम से। क्या बात हुई कि अब तो पग डगमगाते नहीं किसी भी गम से। हर रोज लड़ते और मरते हैं हम जिंदगी जीने के लिए कसम से। कितने छले गए हम अपनों से कुछ याद नहीं है। कितने छले गए हम अपनों से। हर रोज़ हमसे कोई ना कोई चीट करता है, मन को बहुत चोट लगती है, बोलें या ना बोलें। कभी कोई दूसरा चीट कर जाता है, कभी अपने लोग, हम अंदर उस चीज़ को समाते चले जाते हैं और एक कविता के माध्यम से और हम लिख तो सकते हैं। हमने कहा ना कि हर किसी को अपने अंदर की याद आएगी, वो बाहर लाख झूठ बोले, अंतरात्मा कहेगी कि हम सही कह रहे हैं। बिल्कुल।
कितने छले गए अपनों से कुछ याद नहीं है, तू तो संभल जाए दोस्तों बस फरियाद रही है। ये हमारे साथ तो हो गया, आपके साथ ना हो, आप संभल के रहिए। अरमानों की लेके गठरी, ख्वाबों की फैला के चादर, अरमानों की लेके गठरी, ख्वाबों की फैला के चादर, उम्मीदों का दिया जलाए, उम्मीदों का दिया जलाए, हम भटकते रहते हैं दर बदर। मन में कितना कुछ होता है, कितने सपने, कितना ख्वाब, ये करें वो करें, लगता नहीं है सबका सब कुछ पूरा हो पाता होगा। बिल्कुल। और रिजल्ट क्या होता है? तरोताज़ा हम बताना चाहेंगे सुशांत सिंह राजपूत, एक होनहार युवा, हीरो, कलाकार, जो भी कहें उसको, मल्टी टैलेंटेड। उसके मन में इतनी सारी न्यूज़ में हमने देखा, उसको पढ़ा, उसकी डायरीज वगैरह में जो भी थी, इतने सपने देख रखे थे उसने, कुछ हुए, कुछ उसकी मूर्खता ने उसे अपने में ले लिया, मौत ने, काल ने उसे अपने में ले लिया। ये गलत था, लड़ना चाहिए। जीवन वही है जो संघर्ष करता है, डरना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। उसी का है कि अरमानों की लेके गठरी, ख्वाबों की फैला के चादर, उम्मीदों का दिया जलाए, भटकते रहते हैं हम दर बदर। मिला जिंदगी में बहुत कुछ कम नहीं है, मिला जिंदगी में बहुत कुछ कम नहीं है, जो कुछ भी मिला जब सब मिला तो लगा, जब सब मिला तो लगा 2 गज कफन ही सही है। क्या बात। मन भर जाता है कभी कभी। पता है, जब हम अपने अंदर जो है समंदर बना लेते हैं तो एक दिन ना वो अंदर से जब आपको सब कुछ मिल जाता है ना तो आपका मन उससे हट जाता है। ईश्वर की लीला है, आप जो चीज़ चाहती हैं, जैसे ही वो आपके हाथ, आप तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, जैसे ही आपके हाथ में वो चीज़ आती है, जैसे ही आप उस पोस्ट पे पहुंचते हैं, आपको कम लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। या तो मन भर जाएगा या मन हट इच्छा जाता है। होने हाँ, लगती है। मन बिल्कुल वैसा ही है। जब सब मिला तो लगा 2 गज कफन ही सही है। वक्त को पकड़ने के लिए बेइंतहा दौड़े हैं हम। अभी क्या लाइफ स्टाइल है लोगों की, ना किसी को सांस लेने की फुर्सत है, ना खाने की, ना कोई फैमिली को टाइम दे रहा है। रास्ते पे चल रहा है, लग रहा है कि मतलब कीड़ा जो है दौड़ रहा है एकदम स्पीड में, धक्का भी लग गया उसको झाँकना नहीं है, हमसे कोई गिर गया उसको उठाना नहीं है, हम दौड़ रहे हैं, पता नहीं हमको क्या पाना है, हमारी समझ से बाहर है कि हमें पाना क्या है। अरे सुकून चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए, मर के जाना सबको सिमरिया ही है। वक्त को पकड़ने के लिए बेइंतहा दौड़े हैं हम, कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है, ठोकरें ज़्यादा खाई या कम, दिल कुछ भी मांगे नहीं है अब रब से, दिल कुछ भी मांगे नहीं है अब रब से, बस यही कहना है हमें सबसे कि हर रोज़ के खट्टे मीठे अनुभवों ने जीना सिखा दिया है, अब तो हर दर्द को भी हमने बेवक्त का धुआं बना लिया है। वाह, बहुत ही सुंदर रचना है। अंत में मैं चाहूँगी आपसे राय जानना चाहूँगी आपकी कि आपको केवी स्टूडियो में आपके कैसा लगा? यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा, तहे दिल से आपका, रोशन सर का, और जो भी यहाँ पे आपके सहपाठी सहकर्मी जो भी कहें जी, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हमें ये मंच देने के लिए, यहाँ बुलाने के लिए। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय लेने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पांजलि, आपको भी। कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय कार्यक्रम देखने के लिए सब्सक्राइब करें अपना यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय। बेगूसराय के प्रतिभाशाली, लोकप्रिय, समाज सेवी, खेल प्रेमी, कला तथा प्रत्येक क्षेत्र के सफल व्यक्ति का साक्षात्कार देखने के लिए आप जुड़े हमारे फेसबुक ग्रुप कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय से। कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय कार्यक्रम देखने के लिए फॉलो करें फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार।